हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 रिलेशन एंड फंक्शन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आज वे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। आपने ये बताना है इन ये रिलेशन है तो इनमें कौन कौन फंक्शन है। ठीक है, गिव रीजन, अगर फंक्शन है तो रीजन देना। इफ इट इज़ ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। क्या है, अगर ये फंक्शन है तो आपने क्या डिटरमाइन करना है, इसकी डोमेन और रेंज। ठीक है बच्चों, अब मुझे देखो पहला ही फंक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, 2 की इमेज क्या है 1 है, 5 की इमेज क्या है 1 है, 8 की इमेज क्या है 1 है, 11 की इमेज क्या है 1 है, 14 की इमेज क्या है 1 है और 17 की इमेज भी क्या है बच्चों 1 है। इसका मतलब देखो बच्चों, ये फंक्शन कैसे है, मान लीजिए ए सेट हो गया और ये क्या हो गया 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 11, 14 और 70, और यहाँ पे जो भी एलिमेंट है यानी कि कुल मिलाए क्या है यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की इमेज है, 2 की इमेज 1 है, 5 की इमेज है, 8 की इमेज है, 11 की इमेज है, 14 की इमेज और 17 की इमेज है बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, मैंने इसका नाम सेट का भी रख लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इजिकल टू 1, यानी कैसा फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है ये, कांस्टेंट फंक्शन। फंक्शन क्यों, आप देखो फंक्शन क्या है, हर एक एलिमेंट की क्या है, इसमें हर एक एलिमेंट की क्या है, यूनिक इमेज है 1। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज इन बी, सो दिस इज ए फंक्शन। ठीक है, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है बच्चों, अगर देखो क्या है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, कोई भी देखो कोई भी पेयर क्या है इक्वल नहीं है, सबकी इमेजेस क्या है अलग अलग, सबके फर्स्ट एंट्री क्या है अलग अलग है, सेकंड एंट्री भले ही 1 है लेकिन सबके हर एक पेयर की फर्स्ट एंट्री क्या है बच्चों अलग अलग है, इसलिए सारे के सारे क्या पेयर हैं, ये डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैज ए फर्स्ट हैज ए नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैज ए सेम फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, हैज सेम फर्स्ट एलिमेंट। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं रखते हैं। ठीक है, अगर दो एलिमेंट अगर सेम एलिमेंट हो जाते इसका मतलब क्या हो जाता बच्चों, जैसे 1 है यहाँ पे मान लिया 1 है 2 है, तो 1 की इमेज 1 हो गई, 1 की 2 होगी, इसका मतलब क्या हो गया 1 1 हो गया और 1 2 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर का अगर फर्स्ट एंट्री क्या होती, अगर सेम होती तो इसका मतलब क्या है, एक एलिमेंट की 2 इमेज हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर डिस्टिंक्ट लेते हैं तो उनका कोई भी उनकी फर्स्ट एंट्री क्या है बच्चों सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये पहला पार्ट मेरा क्या है बच्चों, ये फंक्शन है। पहला पार्ट क्या है बच्चों, ये फंक्शन है। ठीक है बच्चों, ओके। दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चों, दूसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, देखो सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई इस तरह से फंक्शन है, मान लीजिए ए सेट ले लिया, ये क्या ले लिया बी ले लिया। जैसे पहली इमेज क्या है 2 4 6 8 10 12 और 14, फिर क्या है 1 2 3 4 5 6 और 7। 2 की इमेज क्या है 1 है, 4 की इमेज क्या है 2 है, 6 की इमेज क्या है 3 है, 8 की इमेज क्या है 4 है, 10 की क्या है 5 है, 12 की क्या है 6 है और 14 की क्या है बच्चों 7 है। इस यहाँ से भी मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि भी ए के हर एक एलिमेंट की, ठीक है, ये भी क्या है फंक्शन है, ए के हर एक एलिमेंट की इमेज क्या है बी के अंदर यूनिक है, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज़ ए
यूनिक इमेज इन बी या एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन से क्लियर दिखाई दे रहा है कि क्या है, ये फंक्शन है। ठीक है, यहाँ से भी मैं चेक कर रहा हूँ अभी नो टू, इसके अंदर भी क्या है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे भी मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है बच्चों, अभी कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर जिनकी फर्स्ट एंट्री क्या है, सेम नहीं है। कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ले लो, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ले लो, उनकी फर्स्ट एंट्री क्या है बच्चों, सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये फंक्शन कैसा डिफाइन हो रहा है बच्चों, एफ एक्स इजिकल टू एक्स बाई टू। यानी कि देखो, जब x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो 2/2 कितना हुआ है, 2/2 कितना हो गया, 1 आ गया। 4 लेता हूँ तो 4/2 यानी 2, ये ऐसा फंक्शन है। ठीक है, तो एफ एक्स इजिकल टू एक्स बाई टू ये फंक्शन है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड भी क्या है बच्चों, फंक्शन है, इस डेफिनेशन से भी है और इस डेफिनेशन से भी है, दोनों से। ठीक है बच्चों, थर्ड देखते हैं। थर्ड में भी देख लो बच्चों, यहाँ देख लेते हैं, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। तो क्या है यहाँ पे 1 1 1 2। ठीक है, और क्या है यहाँ पे 1 3 5 और 5 ही है। ठीक है, तो 1 की इमेज क्या है बच्चों, यहाँ पे 3 भी है, और 1 की इमेज क्या है बच्चों, 5 भी है। 2 की इमेज क्या है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है बच्चों, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वन एलिमेंट एक ऐसा है जिसकी 2 इमेजेस है। क्या है, 3 भी है और 5 भी है। ठीक है, इस पर पहली वाली डेफिनेशन क्लियर नहीं लग रही है कि भाई एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज क्या है बच्चों, 3 भी है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, F1 भी 3 है और F5 भी 3 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, और यहाँ से पता लग रहा है वी ऑब्जर्व दैट ठीक है, ये 1 3 एंड 1 5। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट पेयर्स, ठीक है, हैव द फर्स्ट एलिमेंट से 1 इज सेम। ठीक है, तो यहाँ से ये कंडीशन भी फेल हो गई कि भाई दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री क्या है, इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी ये कंडीशन फेल हो गई। इन दोनों की फर्स्ट एंट्री देखो, ये दोनों क्या है, 1 3 और 1 5 क्या है, डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है, यानी कि इनका 3 और 5 क्या है, इक्वल नहीं है। सेकंड एंट्री का इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, लेकिन इनकी फर्स्ट एंट्री क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये सेकेंड डेफिनेशन से भी क्या क्लियर दिखाई दे रहा है मुझे कि भाई ये फंक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, अब इनकी डोमेन और रेंज और निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल लेते हैं बच्चों, डोमेन और रेंज। तो ए के फर्स्ट देखो, पहला क्वेश्चन का क्या है, अब ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, क्योंकि फंक्शन में डेफिनेशन क्या होती है, अभी डोमेन ऑफ एफ इज ए, डोमेन ऑफ एफ इज ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या आ गई इसकी, 2 5 8 11 और 14 और 17। ठीक है, 17 क्या आ गई इसकी, डोमेन ऑफ एफ। कौन से क्वेश्चन में बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में। कौन से क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में। और रेंज क्या आ गई, रेंज क्या आ गई बच्चों, रेंज क्या है, सिंगलटन 1। रेंज क्या है बच्चों, सिंगलटन 1। ठीक है बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, पूरा ए सेट क्या है, डोमेन है। तो 2 4 6 8 10 और 12 और 14। तो ये क्या होगी बच्चों, पूरी की पूरी ए क्या होगी, डोमेन होगी। और रेंज क्या होगी बच्चों, रेंज क्या होगी,
1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है बच्चों, ये रेंज हो गई। ठीक है, अब ये फंक्शन है ही नहीं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फंक्शन है ही नहीं, तो इसकी क्या रेंज होगी और क्या डोमेन होगी। ठीक है बच्चों, तो इसकी कोई रेंज और डोमेन नहीं है। ठीक है, फंक्शन के कारण, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है तो इसकी कोई रेंज और डोमेन नहीं है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो देखो अब ये जो एफ एक्स इजिकल टू माइनस मॉडुलस एक्स है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, अब ये जो मॉडुलस एक्स है वो क्या करता है, नेगेटिव नंबर की इमेज को भी क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, लेकिन बाहर नेगेटिव होने के कारण क्या है, ये माइनस वाले इमेज को भी और प्लस वाली इमेज दोनों को क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा, क्योंकि मॉडुलस के अंदर क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी पुट करो चाहे पॉजिटिव करो, लेकिन ये अंदर तो सारा पॉजिटिव बना देगा, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स इज डिफाइंड, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और क्या हो जाएगा बच्चों, एफ एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स, ये पूरे रियल नंबर के ऊपर क्या है, डिफाइन है। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रियल नंबर क्या कर सकते हो आप, पुट कर सकते हो। ठीक है, और ये सारी वैल्यू क्या देगा, ये मॉडुलस एक्स तो क्या देगा, सारी पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव है। ठीक है, इसके अंदर चाहे आप नेगेटिव वैल्यू पुट करो चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, क्या बना देगा, ये टोटल को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। ठीक है, इसलिए टोटल का क्या, ये हर एक वैल्यू क्या देगा, ये टोटल फंक्शन नेगेटिव देगा, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, हाँ, अगर ऐसे होता ना, अगर यहाँ पे क्या होता है, ऐसे होता है तो क्या करते हैं, हमें पॉजिटिव को तो नेगेटिव बना देता, नेगेटिव क्या बना देता, पॉजिटिव बना देता, पूरे रियल नंबर क्या आ जाती है, इसकी रेंज आ जाती है। लेकिन अब क्या है, मॉडुलस लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा और पॉजिटिव को भी पॉजिटिव बना दे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव को भी क्या बना देगा, ये पॉजिटिव। तो टोटल मिला के क्या करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव की सारी इमेज को क्या बना देगा, ये नेगेटिव बना देगा। इसलिए क्या है बच्चों, एफ एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, पूरे रियल नंबर पे डिफाइन है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, डोमेन क्या आ गई इसकी, आर, यानी कि द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और रेंज क्या आ गई बच्चों, रेंज क्या होती है, जो रियल नंबर जहाँ से हम उठाते हैं। ठीक है, देखो ऐसे, देखो ये आर है और ये भी क्या है, आर है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है यहाँ पे, माइनस मॉड एक्स। ठीक है, अब देखो डोमेन क्या होती है, जहाँ से फंक्शन के अंदर वैल्यू पुटअप की जाती है, और डोमेन के एलिमेंट पुट होने के बाद दो वैल्यू आती है, वो क्या होती है, रेंज होती है। क्या होती है, वो रेंज होती है। ठीक है, तो अब एफ एक्स से अब पूरा रियल नंबर का सेट क्या लगा दिया मैंने, उस पर एफ ऑपरेट किया, और तो एफ ऑपरेट करने के बाद क्या है, सारे नेगेटिव रियल नंबर्स आए, सारे के सारे क्या है बच्चों, नेगेटिव रियल नंबर। तो रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, रेंज हो जाएगी इसकी सारे नेगेटिव नंबर एक्स से एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स लेस देन 0, यानी कि सारे नेगेटिव रियल नंबर, सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर, और 0 भी आ जाएगी। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 0 का मॉडुलस क्या होता है, 0, और 0 ना ही नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव, और 0 के सामने आप नेगेटिव लगा दो चाहे पॉजिटिव लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स लेस देन एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, 0 क्यों आया, क्योंकि 0 का मॉडुलस क्या होता है बच्चों, 0 होता है, और 0 के सामने नेगेटिव लगा दे चाहे पॉजिटिव लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो डोमेन क्या आ गई, पूरा रियल नंबर का सेट आ गया, और रेंज क्या आ गई, ठीक है, रेंज क्या आ गई, एक्स लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसके बाद देखो बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ एक्स इजिकल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका नाम क्या रख लेते हैं, देखो एफ एक्स से, अब देखो सॉल्यूशन, अब देखो हम जानते हैं अंडर रूट के अंदर कभी भी
क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर अंडर रूट के अंदर अगर क्वांटिटी अगर नेगेटिव बन गई ना, तो मान लिया -1 बन गया या कुछ भी बन गया, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा। और आयोटा क्या होता है, कि इमेजिनरी नंबर होता है। आयोटा क्या होता है बच्चों, कि इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो अगर अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू बनती है तो इसका मतलब क्या है, वो रियल नंबर नहीं आएगा। और हम काम किस में कर रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन में, ठीक है। इनकी जो डोमेन होती है वो भी क्या होती है, रियल नंबर, और जो रेंज आएगी या कोडोमेन आएगी वो भी क्या आएगी, रियल नंबर ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आएगा तो उस नंबर को हम छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, f(x) इज ए डिफाइंड, ठीक है, इफ़ 9 माइनस में x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जीरो हो सकता है क्योंकि जीरो का अंडर रूट क्या होता है, जीरो ही होता है, तो जीरो चल जाएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब आएगा, देखो अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो माइनस से कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 9 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 ग्रेटर देन क्या है 3 से, 5 ग्रेटर देन क्या है बच्चों 3 से, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो -5 लेस देन क्या हो गया -3 से। अब -5 छोटा है किससे, -3 से, ठीक है। तो जब भी इनइक्वलिटी को, ये क्या है इनइक्वलिटी, ठीक है, जब भी इनइक्वलिटी को हम नेगेटिव से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, x माइनस में 3 और x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको देखो इंटरवल पे चेक कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी -3 और x की वैल्यू 3 और -3 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक इंटरवल बना लेते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए क्या कर लेते हैं बच्चों, हमें x माइनस 3 और x प्लस 3 थोड़ी देर के लिए मैं क्या मान लेते हैं इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 3 और -3। तो इसको यहाँ पे इंटरवल पे हम प्लॉट कर लेते हैं -3 और 3, ठीक है बच्चों। अब देखो तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0 कब आएगा बच्चों। अब एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दो, देखो ध्यान से देखो x की वैल्यू में -3 रखता हूँ तो 9 माइनस 9 क्या होता है बच्चों, 0 हो जाता है। तो इसका मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 0, ये बात ठीक है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू की साइन लगी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ बच्चों, -3 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा 0, और 0 लेस देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या है, मैं 3 भी पुट करता हूँ तो 3 का स्क्वायर भी क्या हो गया 9 हो गया। 9 माइनस 9 लेस क्या हो गया 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये -3 और 3 मेरे सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूँ बच्चों, अब इससे ग्रेटर देन नंबर देखता हूँ, ठीक है। मैं जस्ट अगर मैं देखूँ, मैं 3.1 भी देख लेता हूँ तो 3.1 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये सीधी बात है, ये 9 से बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये क्या आएगी बच्चों 3.1 अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ये क्या आएगी 9 से बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 9 से बड़ी वैल्यू आएगी तो ये नेगेटिव नहीं बनेगी, ठीक है। क्योंकि अगर मान लिया मैंने 4 पुट कर दिया, सपोज कीजिए आप 4 पुट कर दिया तो कितना हो गया बच्चों, ये 16 माइनस में 9 लेस देन इक्वल टू 0, ये गलत है ये बात, ठीक है। कितना आ गया बच्चों कितना आ गया 7 लेस देन इक्वल टू 0, ये बात गलत है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं जस्ट 3 से बड़े नंबर नहीं ले सकता, मैं जस्ट 3 से बड़े नंबर नहीं ले सकता। इसी तरह से मैं -3 के बाद पॉइंट पुट करके देखता हूँ, ठीक है। इससे छोटे पॉइंट पुट करके देखता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर मैं -4 पुट करता हूँ तो भी क्या आता है 16 माइनस में 9, और ये भी क्या आ गया 7 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, -3 से जस्ट बड़ा नंबर पुट करता हूँ तो भी ये इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करती, और 3 से जस्ट बड़ा नंबर मैं पुट करता हूँ तो भी ये इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करती। अंदर वालों के लिए कर जाएगी, -3 और 3 के लिए भी कर जाएगी और अंदर वालों के भी लिए कर जाएगी। जैसे आप 2 पुट करो तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 9 कितना हो गया बच्चों
कितना हो गया -5 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ये बात, ठीक है बच्चों। और इसके बाद इनके बीच के कितने भी रियल नंबर आप पुट करके देख लो, ये इनइक्वलिटी क्या रहेगी बच्चों, सेटिस्फाइड रहेगी। इसका मतलब मेरे पास जो डोमेन आ गई, बच्चों क्या आ गई, -3 से 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, अभी f(x) इज डिफाइंड, ठीक है, फॉर ऑल x, ठीक है, बिलोंग्स टू -3 से 3। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी डोमेन आ गई। ठीक है, अब इस बाकी क्वेश्चन को हम इधर कर लेते हैं थोड़ा, हाँ ठीक है, मिटा देते हैं इसको। इसके बाद बच्चों हम सेकंड पार्ट करते हैं। डोमेन ऑफ f क्या आ गई मेरी, -3 और 3 आ गई। ठीक है, तो ये यहाँ से देखो बच्चों, अगर -3 और 3 क्या होगी मेरे पास है, इस फंक्शन की डोमेन आ गई। तो देखो अब क्या होता है, अब डोमेन के एलिमेंट ही पुट करता हूँ जब मैं f(x) के अंदर, तो क्या आती है, उसकी रेंज आएगी। ठीक है, क्या आएगी, रेंज आएगी। ठीक है, अब यहाँ से एक बात देखो, तो फॉर रेंज क्या रखते हैं, अब जैसे यहाँ पे मैंने x है और यहाँ पे क्या है, अंडर f वैल्यू कोई पुट की, तो क्या है यहाँ पे f(x). f(x) कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ आएगा। f(x) का नाम क्या रख लिया थोड़ी देर के लिए, y। तो y इजिकल टू f(x) इजिकल टू 9 माइनस में x² का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक चीज़ बताओ मेरे को आप, देखो अब जो रेंज निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, अब मैं रेंज कहाँ से लेके आऊँगा, ये डोमेन के एलिमेंट पुट करूँगा तभी तो मेरे पास क्या आएगी बच्चों, रेंज आएगी। ठीक है, अब देखो -3 और 3 के इस डोमेन के जो एलिमेंट पुट करता हूँ मैं कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो -3 पुट करूँगा तो -3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 क्या होगा 0, और 3 का पुट करूँगा तो 9 माइनस 9 क्या आ गया 0, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 क्या हो गया 0। ठीक है, इसका मतलब y क्या आ गया यहाँ से, एक बार तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या है बच्चों, -3 और 3 के बीच के एलिमेंट में पुट करूँगा, मान लिया यहाँ पे -3 और 3 के बीच के एलिमेंट कौन है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर करूँगा तो 5 आएगा, वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। 0 पुट करूँगा तो √9 आएगा, √9 का मतलब क्या है 3, वो भी पॉजिटिव आएगा। यानी कि -3 और 3 के बीच में मैं जितने भी नंबर पुट करूँगा वो क्या आएंगे, ग्रेटर देन 0 आएंगे, यानी कि y ग्रेटर देन 0, यानी -3 और 3 पुट करने में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और इनके बीच के नंबर पुट करने से क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो यहाँ से मेरा एक रिजल्ट निकल के आ गया बच्चों, अगर y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, किस, इस डोमेन में -3 और 3 वाली डोमेन में क्या है मेरा, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है बच्चों, यहाँ से अब देखो यहाँ से ये आ गया बच्चों यहाँ से। ठीक है, ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अभी एज एक चीज़ और है, अभी स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर ऑलवेज, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर ऑलवेज, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ से क्या आ गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों आपको। ठीक है, ओके, इसके बाद क्या है बच्चों, अब यहाँ से क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या आ गया 9 माइनस में x स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 9 माइनस में y स्क्वायर, तो x क्या आ गया बच्चों यहाँ से मेरा 9 माइनस में y स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो बच्चों क्या चेक करना मुझे, अगर भाई इस हर एक y के लिए x क्या एक रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, रियल नंबर का मतलब क्या है, अगर भाई इसके अंदर हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे x क्या आ जाए रियल नंबर, क्योंकि -3 और 3 क्या है, ये इंटरवल क्या है बच्चों, रियल नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या है, ये इसके अंदर भी क्या आ गया है, अंडर रूट आ गया। तो अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी कब डिफाइन होती है, जब यहाँ पे ये अंदर क्या वैल्यू हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x रियल नंबर कब आएगा, जब ये 9 माइनस में y स्क्वायर क्या आ जाए बच्चों, 9 माइनस में y स्क्वायर क्या आ जाए बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, y
स्क्वायर माइनस में 9 इजल टू क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस में 9 क्या आ जाएगा बच्चों, लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम सोल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो वाई स्क्वायर के वाई क्या आ गई बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, -3 और 3 का क्या बना लेते हैं, इंटरवल बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही काम करूँगा जो वहाँ पे किया था हमने डोमेन निकालते वक्त। ठीक है, -3 पुट करता हूँ, तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, 9 माइनस 9 क्या हो गया, 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0। ये बात ठीक है, क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इक्वलिटी यहाँ पे होल्ड करती है। ठीक है, ओके, 3 पुट करता हूँ, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, 9 माइनस 9 क्या आएगा बच्चों, 0 आ गया है। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 0, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे क्या आ रही है, वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है। बीच के रियल नंबर कोई भी पुट करेंगे तो उसमें तो नेगेटिव आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे -2 पुट किया, तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। 4 माइनस 9 कितना हो गया, -5 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात 0 पुट किया, 0 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, -9 लेस देन इक्वल टू 0। ये ठीक है बात। इसका मतलब अंदर के एलिमेंट पे ये क्या कर रही है, -3 और 3 के पे पर और उसके बीच के नंबर पे क्या हो रही है, इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ भाई 3 से बड़े नंबर पे और इससे छोटे नंबर पे क्या इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। 3 से बड़ा जस्ट नंबर क्या ले लो आप, 4 ले लो। 4 पे क्या है, इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। 4 का मतलब क्या होगा, 16 माइनस में 9 लेस देन इक्वल टू 0। ये बात क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे -4 करूँगा तो भी 16 माइनस 9 आएगा, लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या नंबर बन गया, 7 बन गया। 7 लेस देन इक्वल टू 0 नंबर नहीं है। 7 कैसा नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एक डोमेन और आ गई बच्चों। क्या आ गई, रेंज क्या आ गई यहाँ से, मतलब एक सेट और आ गया मेरे पास। क्या आ गया बच्चों, अगर भाई -3 और 3। ठीक है, यानी कि y बिलोंग्स टू क्या आएगा, -3 और 3। ठीक है, एक तो ये हो गई 1, अरे क्या हो गई 2। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों का क्या ले लूँगा बच्चों, मैं इंटरसेक्शन पार्ट ले लूँगा, क्योंकि ये इनइक्वलिटी भी होल्ड कर रही है। ठीक है, इस डोमेन के अकॉर्डिंग ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होल्ड कर रही है, और यहाँ से y बिलोंग्स टू -3 और 3 भी होल्ड कर रहा है। तो इन दोनों का क्या ले लेंगे बच्चों, हमें इंटरसेक्शन पार्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन पार्ट। थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पार्ट ले लेते हैं। तो क्या आएगा बच्चों, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, y बिलोंग्स टू क्या आ गया, 0 से क्या बन गया, इन्फिनिटी। ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का तो मतलब यही होता है। ठीक है, और क्या ले लिया मैंने यहाँ से, y बिलोंग्स टू -3 से 3। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पार्ट में कौन सा आएगा बच्चों, यहाँ से 0 स्टार्ट है। यहाँ से देखो, यहाँ पे माइनस वाला पोर्शन नहीं है, तो क्या आ गया, y बिलोंग्स टू 0 से 3 का क्लोज इंटरवल आ गया। यानी कि रेंज मेरी क्या आ गई बच्चों, रेंज आ गई 0 से 3। ठीक है, आप इसकी अब जांच भी कर सकते हो बच्चों। कैसे, देखो 0 3, देखो -3 और 3 पे क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, और देखो -3 से बड़े और 3 से छोटे नंबर पुट करोगे तो क्या आएगा, 9 से छोटे नंबर आएंगे। 9 से छोटे नंबर क्या आएंगे, वो 0 और 3 के बीच में आएगी। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, √9 आएगा। √9 का मतलब क्या है, 3 है। यानी पे 9 तो 0 और 3, यानी कि सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है, 3 पुट करने से 3 माइनस क्या होगा, 9 माइनस 9 0 आ गया, और यहाँ पे 0 पुट करने से क्या आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है। ठीक है, बाकी बीच के नंबर क्या आएंगे, 0 और 3 के बीच के नंबर आएंगे। आप यहाँ पे जाँच भी कर सकते हो कि यही इमेज आएगी। ठीक है, यही रेंज आएगी। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको आराम से समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखो थर्ड क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये फंक्शन f इज डिफाइंड बाय द f(x) इज इक्वल टू 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f0, f7, f ऑफ -3। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है बच्चों, f(x) इज इक्वल टू 2x - 5। तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दो, f0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 0 -5 कितना हो गया, -5 आ गया। यानी कि f0 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -5 आ गई। ठीक है, सिमिलरली क्या है, f(x) इज इक्वल टू क्या है, 2x - 5, तो यहाँ पे f है 7, यानी कि x की जगह क्या रख दो, 7। ठीक है, -5, यहाँ कितना आ गया, 14 - 5 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 9 आ गया। तो f7 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9 आ गई। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन क्या है, f(x) इज इक्वल टू क्या है बच्चों,
2x माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे f क्या रख दो -3, यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दो 2 इंटू में -3 और माइनस में 5, यहाँ क्या आ गया -6 माइनस में 5 इक्वल टू क्या आ गया -11। तो f है -3 क्या आ गया बच्चों -11 आ गया, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले वाला जैसा ही है। द फंक्शन t विच मैप्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाई TC इज इक्वल टू 9C/5 + 32, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला बच्चों, ये जो है सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करता है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में, ठीक है। तो ये हमको दिया हुआ है, तो हमको ये वैल्यू निकालनी है T0, T20, T- वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ से T0 निकालो बच्चों, तो फर्स्ट क्या है TC, फर्स्ट निकालो TC इज इक्वल टू क्या है 9C/5 + 32। तो T0 क्या आ गया, C की जगह 0 पुट कर दो तो कितना हो गया 0 हो गया, तो कितना आ गया 32 आ गया, ठीक है। T ऑफ -10 भी निकाल सकते हो, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ C देखो, TC कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 9C/5 प्लस में 32। तो TC की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, कितनी है 212, 9C/5 प्लस में 32, ठीक है। इसको इधर ले आओ, तो 212 माइनस में 32 इक्वल टू 9C/5। ये कितना बच गया बच्चों कितना बच गया बच्चों, ये 180, ठीक है। कितना आ गया 9C, इधर से लिया कितना हो गया, ये 180 गुणा में 5 कितना आ गया 9C, तो ये कितना हो गया 900। तो C की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 100 आ गई, ओके। इसके बाद देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है 5, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। यहाँ हमको डोमेन पहले से ही गिवन है, डोमेन क्या है इसकी x ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। देखो तो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। तो f(x) इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 2 माइनस में 3x, इसका नाम क्या रख लेते हैं बच्चों y, f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस में 3x। अब देखो y इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 2 माइनस में 3x हो गया, ठीक है। इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा y माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस का 3x, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 2 माइनस y x अपॉन में क्या हो जाएगा 3, है माइनस से माइनस क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास रेंज क्या है, डोमेन क्या दी हुई है x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 कब होगा बच्चों, x ग्रेटर देन 0 कब होगा बताओ, x ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये ऊपर वाला डिनोमिनेटर, क्योंकि 3 तो पॉजिटिव है तो ऊपर वाला डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए मेरे पास पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों 2 माइनस वाई ग्रेटर देन क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि x ग्रेटर देन क्या है मेरे को गिवन है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गई x की वैल्यू, तो x ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब ये ऊपर वाला डिनोमिनेटर, क्योंकि 3 तो पॉजिटिव नंबर है तो 2 माइनस वाई क्या आना चाहिए ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस वाई क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, इसको इधर ले जाओ -2 हो जाएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो y लेस देन क्या हो गया बच्चों 2 हो गया, तो y लेस देन 2, ठीक है, y लेस देन 2। इसका मतलब क्या हो गया y लेस देन 2 क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई, रेंज लेस देन का मतलब y लेस देन 2, ठीक है, y लेस देन 2 ऑल द रियल नंबर्स क्या आ गई, इस फंक्शन की रेंज आ गई, ठीक है। रेंज होने का मतलब क्या हो गया बच्चों, रेंज क्या आ गई रेंज, ठीक है, y बिलोंग्स टू r और y लेस देन 2 आ गया। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है मेरे पास f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे डोमेन गिवन है, डोमेन क्या है बच्चों x इज ए रियल नंबर, यानी कि पूरी डोमेन क्या दे रखी है, यहाँ पे df क्या दे रखा है, df क्या दे रखा है r दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो इसी के लिए क्या करेंगे y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों प्लस 2, तो y मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी रेंज निकालनी हो रेंज को क्या करते हैं y की फॉर्म में निकाल लेते हैं x को, ठीक है, x को क्या निकाल लेते हैं y की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ से x क्या आ गया y माइनस 2 का क्या आ गया बच्चों अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से देखो
एक्स तो क्या दे रखा है यहाँ पे, रियल नंबर दे रखा है। अब रियल नंबर एक्स रियल नंबर कब होगा, जब y माइनस टू क्या होगा, अंडर रूट के अंदर क्या होता है, y माइनस टू क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ से y माइनस टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर y की वैल्यू नेगेटिव, y माइनस टू नेगेटिव हो गया तो x क्या है, रियल नंबर नहीं रहेगा। रियल नंबर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, y माइनस टू को अंडर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर x को क्या बनाना है आपको, रियल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब y माइनस टू ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या रेंज आ गई मेरे पास, रेंज आ गई मेरे पास है y बिलोंग्स टू r और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरा, x। ये कैसा फंक्शन है बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन। कैसा फंक्शन है बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या ले लिया, एफ एक्स, और क्या आ गया x। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, x, यानी कि इसकी जो डोमेन है वही क्या आएगी, रेंज आएगी, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या हो गया, y, या y इज इक्वल टू x हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या दे रखी है, df क्या दे रखा है मेरे को, रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स इज इक्वल टू r, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, रेंज सेट भी क्या आ गया बच्चों, इसका रेंज सेट भी क्या आ गया, पूरा रियल नंबर का सेट आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 आज क्या हो गई बच्चों, कंप्लीट हो गई।